हेलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं उस बुक के रिगार्डिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। थोड़ा सा अंधेरा है, आई नो। इस अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको दिमाग में उजाला है, ठीक है। तो आज उसी की बात करेंगे। देखो, जो 95% ट्रेडर्स होते हैं जो फेल होते हैं जनरली, या जो एक अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाते हैं, उनका प्रॉब्लम पता है क्या होता है? उनका प्रॉब्लम होता है उनकी सोच। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं, उनकी सोच जब वो एक्चुअलिटी में ट्रेड कर रहे हैं तब, वॉट दे आर थिंकिंग वाइल एक्चुअली ट्रेडिंग, वही एक रीज़न होता है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बन पाते या वो 95% के फेलियर रेट्स में काउंट होते हैं। इसका रीज़न भी है। इट इज़ नॉट दैट वो जानबूझ के होते हैं। हमारी जो मेंटल और जो जिस हिसाब से हमारा ब्रेन वर्क करता है जनरली, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरली जो मार्केट एक इन्फॉर्मेशन या मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो जनरली जब भी कोई मार्केट ऊपर नीचे होता है तो हम उसे अपने नेचुरल बिहेवियर से सोचकर या इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से सोचकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जबकि मार्केट में कुछ अलग तरीके हैं। हम उस पर बात करेंगे। अब उन तरीकों पे पहुंचने के लिए कुछ विचारधारा, कुछ बिलीफ सेट्स, कुछ थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ही फंक्शनल लेवल पे दिमाग में घर कर जाने चाहिए। मतलब एट देन आपको लगे ये मतलब जैसे आपको पता है कि आपको यू हैव टू वियर क्लोथ्स इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, इवन इफ़ यू डू एनीथिंग, ये आपकी बात में दिमाग में घर कर गई है। ऐसे ही कुछ बिलीफ सेट फॉर ट्रेडिंग भी होते हैं जो आपके दिमाग में घर कर देने चाहिए। मैं कुछ नाम लेता हूँ। पहली बात कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने किसी एक स्ट्रेटेजी के बेस पे एक टाइम प्रॉफिट कमा लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा वर्क करेगी, और इसका मतलब ये भी नहीं है वो हमेशा उतना ही प्रॉफिट देगी जितना आपको पहले मिला था। हल्के से समझ में आएगा। सेकंड बात ये कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो अभी जस्ट ट्रेड लिया है आज के दिन, वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उप्स, आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैंने बोल दिया कि हम पैसा कमाने बैठे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड पे सोचना नहीं है। आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ऐसा सेटअप होना चाहिए जो आपको ओवरऑल वीक्स टू वीक, मंथ टू मंथ आपको ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिट दे। हो सकता है एक दो चीज़ों पे आपको लॉस मिले, पर जब भी लॉस मिले आप लॉस कम खाएं, ओनली 1% और 0.5% ऑफ योर कैपिटल। पर जब प्रॉफिट हो तो यू शुड गेट 2%, 3% ऑफ योर कैपिटल। इस तरीके से जब एक स्ट्रेटेजी आपके पास है जो ऐसी वर्क कर रही है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट पे होगे। और इसका मतलब हुआ कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि हर वो नेक्स्ट ट्रेड जो आप लेने वाले अपने सिस्टम से वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। एकदम नहीं आएगा, आई नो, थोड़ा दिमाग हिलाएगा पर हल्के हल्के आएगा। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपने जो भी ट्रेड लिया है, जो भी स्ट्रेटेजी को अपनाया है, उसका रिज़ल्ट यूनिक हो सकता है, उसका आउटकम कैसा भी हो सकता है। दुनिया में केवल एक ट्रेडर की ज़रूरत है और उसकी एक क्लिक की आपकी सारी स्ट्रेटेजी को फेल करने के लिए। इन चीज़ों को मानना ज़रूरी है। देखो, इनको मानने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई पैसे नहीं कमा पाओगे या आपके पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी, ये सब होगी। पर जब आपको पता है कि किसी गेम के नियम ही ऐसे हैं जहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है, तो आपके माइंड क्लियर है कि हाँ, यहाँ पे कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर बाई चांस आप गलत हो गए तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप कभी कमा ही नहीं सकते। ये होता है इस चीज़ में। तो उस चीज़ की क्लियरिटी के लिए थॉट्स की ज़रूरत है, ठीक है। इस बुक में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम 3-4 चीज़ों पे बहुत मेन फोकस करेंगे। पहली बात कि हम एक ऐसा ये आपको समझा पाएँ कि अगर आप कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं बना पा रहे हो, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हो, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि आप मार्केट को एनालाइज ढंग से नहीं कर पा रहे हो। इट इज़ बियॉन्ड दैट। कि आप क्या सोच रहे हो अपना ट्रेड लेते समय, उस रीज़न की वजह से ये हो सकता है। सेकेंड थिंग, आपका जो भी रिजल्ट होता है ना ट्रेडिंग का, वो होता है व्हाट यू एक्चुअली थिंक, व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड व्हाइल मेकिंग अ ट्रेड। वो डिटरमाइन करता है आपके रिजल्ट को। तीसरी चीज़ कि आपको प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे सोचना सीखना होगा व्हाइल मेकिंग अ ट्रेड। एक ट्रेड या तो वर्क करेगा या नहीं करेगा, आपको वो सोचना आना चाहिए।
और हम इस बात पे भी बात करेंगे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ पर सोचते हैं कि वो एसेट में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ये मतलब 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे दिमाग में एकदम फंक्शनल लेवल पे घर कर जाने चाहिए कि जब भी आप ट्रेडिंग सिस्टम में बैठो, कोई भी ट्रेड लगाओ, तो ये बात आपके दिमाग में घूम रही होनी चाहिए। दे शुड रन इन योर माइंड लाइक अ मैराथन, कि ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ में हैं, ठीक है। और हम ये मतलब मेन कंटेस्ट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आप ये जानिए, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत है। वो माइंडसेट की ज़रूरत है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट दे। उस माइंडसेट के बिना आप हो सकता है एक दिन प्रॉफिट कमा जाओ, 1 महीने भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 2 महीने भी प्रॉफिट कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, पर कंसिस्टेंट 6 मंथ 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो माइंडसेट ही केवल काम आता है, ठीक है। तो उसको हमें सीखना है, उसको हमें समझना है। अब इस सब के लिए इस वीडियो के बाद भी आपको एक पिक्चर शो होगी, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये एक तरह से एटीट्यूड सर्वे है, इसमें कुछ गलत और कुछ सही नहीं है, ये केवल आपको इसका एग्री या डिसएग्री आंसर देना है, ठीक है। जो जेन्युइन आंसर हो, कोई इसमें पास नहीं हो रहा है, कोई इसमें फेल नहीं हो रहा है, केवल आपके मेंटल फ्रेमवर्क को बताएगा कि आप आज की डेट में क्या सोचते हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और ट्रेडिंग को आप कैसे देखते हो। ज़रूरी नहीं है वो सही हो या वो बिल्कुल गलत हो। और जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको वादा दिखाता हूँ, तब भी आप एक सर्वे का ऐसे ही एक सर्वे होगा, तब आप अपने आंसर्स में डिफरेंस देखना, अपने उसके जजमेंट्स में डिफरेंस देखना कि आप किस चीज़ को कैसे देखने वाले हो। तो ये बहुत ही आपका एक तरह से बस आज के दिन पे जो स्टेट ऑफ माइंड का एनालिसिस है उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। इस सर्वे को ये स्टार्ट होगा सिर्फ देना ज़रूर, ठीक है। इसकी PDF भी अटैच्ड होगी, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, उसको भी पढ़ना, उसको मतलब डाउनलोड करके टिक कर लेना अपने हिसाब से, अपने पास सेफ रखना और इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। इस सीरीज़ में, इस वीडियो में बस इतना ही। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप जो मैंने 5-6 पॉइंट्स पहले बोले थे ना, उन पॉइंट्स को गौर करना और अपने झांकना अपने अंदर कि अभी तक हम जब ट्रेड कर रहे थे वो इन पॉइंट्स को सोच के करते थे कि नहीं। अगर आप नहीं करते थे ना, लिखवा के रख लो, आप प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट हो गए ही नहीं। या फिर आप किसी के टिप के, किसी ने जो एडवाइस देते हैं, कंसल्टिंग देते हैं, उनके बेस पे कभी प्रॉफिटेबल हो जाते होगे, कभी नुकसान में चले जाते होगे। आपके पास खुद का ट्रेडिंग माइंडसेट है ही नहीं और ये बहुत घातक है। अपने पैसे को आग लगाने बैठे हो तुम लोग, सच्चाई यही है। सॉरी फॉर बीइंग सो बोल्ड ऑन दैट, बट रियलिटी इज दिस। सो आइदर लर्न दैट स्किल्स or don't have the consistent profit. So I welcome you all to be the part of this series and to learn everything and ask whatever you want on that point, ठीक है। अच्छा, जो लोग बहुत बाद में एंटर किए तो मैं उन लोग को बता दूँ, ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर सीरीज़ है, ऑन द बेस ऑफ बुक ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। बहुत ही फेमस बुक है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू जिससे आपका बेटर मेंटल फ्रेमवर्क बन सके, उस पर बात करेंगे। तो आप अगर इच्छुक हो और आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप स्टार्टिंग से उस चीज़ को देख सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और मेक इट, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा कि हाँ मैं उस चीज़ को और अच्छे से लेके आऊँ और बढ़िया हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।